नमस्कार, मैं सुभाष बांसल, ऑप्टिशियन इंडिया मैगजीन से। आज हमारे बीच में सभी के परिचित ओशोचार्य श्री प्रदीप जी हमारे सम्मुख आज हैं। हमने इनको इस जो कोरोना काल का विजन जो लंबा होता जा रहा है, करीब 6 महीने के करीब हो गया। वैसे तो हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं बहुत ही मजबूत हैं, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, और हर दृष्टि से वो अपना कार्य बड़े खूब ढंग से कर रहे हैं। मगर फिर भी हमें लगता है कि इनका जो मार्गदर्शन है हमारी इंडस्ट्री को इनका मिलता रहे। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप ठुकराल जी को कि इस समय जो हमारा ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो अभी लगता है कि इसको ठीक होने में 1 महीना और लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदर्शित करें ताकि मानसिक तौर पर हमारा मजबूत जो है ही पहले ही, और हमें और ज़्यादा मजबूती मिले। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद बंसल जी, आपने इस टॉपिक पर बात की। ये बिल्कुल आजकल सबसे ज्यादा ये टॉपिक चल रहा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या आत्महत्या की तरफ भी कुछ लोग बढ़ रहे हैं। बंसल जी, 2 तरह के लोग हैं इस संसार में जो डिप्रेशन में जाते हैं या आत्महत्या करते हैं। पहले जो समझते हैं कि गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी, मनचाही शादी नहीं हुई, घर से परेशान है, मनचाही नौकरी नहीं मिली, किसान है जो 2-3 साल बारिश नहीं हुई और कर्जा हो गया, अभावग्रस्त हैं। वो एक ही बात को सोच सोच कर या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे, जिनको जीवन में सब मिल गया। अभी आप कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ पर करीब सभी लोग जीवन में बहुत ही अच्छे और सुखी हैं। तो जिनको सब मिल गया, डिग्रियां हैं, कि ख्याति है, कि पद है, कि यश है, कि धन है, पढ़ाई लिखाई सब्जेक्ट मन के मुताबिक बाहर की सारी सफलताएं मिल गई। अब क्या करें? क्योंकि भीतर खाली है। अगर भीतर ध्यान या समाधि का पता नहीं है तो फिर आत्महत्या करेंगे या आत्म रूपांतरण या आत्महत्या, दोनों में एक चीज वो जरूर करेंगे। मैंने सुना एक युवक स्विट्जरलैंड में एक आदमी को उसने पार्क में गोली मारी और पीछे से पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेके जज के सामने गया। जज ने कहा, तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी क्या थी? उसने कहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं उस आदमी को कभी देखा भी नहीं और बाद में भी नहीं देखा, क्योंकि मैंने पीछे से पीठ पर गोली मारी और वो बाहर आगे की तरफ लुढ़क गया, इसलिए मैंने उसको नहीं देखा। तो जज ने कहा कि हद हो गई, फिर तुमने उसे मारा क्यों? उसने कहा, मेरे पिताजी इतनी जायदाद छोड़ गए हैं, इतना धन छोड़ गए हैं कि कई दफे मैंने सारी दुनिया का भ्रमण कर लिया, सब चीजें मेरे पास हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सारे होटल देख लिए, सारी शराबें देख ली, सारे खाने बार बार खा के देख लिए, कुछ चेंज नहीं आ रहा था। अभी लाइफ में चेंज तो आया, आपके सामने खड़ा हूं, अब पता नहीं आप मुझे फांसी देंगे या आप मुझे उम्र कैद देंगे, क्या देंगे, कुछ चेंज तो हुआ। तो उस चेंज के लिए मैंने उसको गोली मारी। बुद्ध है, महावीर है, राजा के बेटे थे, सारी दुनिया के सुख जो उस वक्त के थे उनके पास थे, फिर उन्होंने ध्यान और समाधि और स्मरण को क्यों चुना? इसलिए पहली तरह के लोगों के लिए तो अभी सरकार है, समाज कुछ कर सकता है, कुछ हद तक ध्यान भी चलो काम आ सकता है, थोड़ा ही काम आएगा लेकिन कुछ हद तक काम आ सकता है। लेकिन जिन्हें सब मिल गया, सब उनके पास है, उनके लिए अब ध्यान बहुत जरूरी है, तभी वो आनंद में जी पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक हीरो ने आत्महत्या की है। सब कुछ उनके पास था, सब कुछ था, लेकिन भीतर खाली है। अब क्या करें? यहाँ ध्यान चाहिए। ध्यान क्या है ये भी थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत सी गलतफहमियां आजकल चल रही हैं। ध्यान है एक साकार रूप, रोज शीशे में हम अपना देखते हैं, और एक जब हम आंखें बंद करते हैं उसमें जो दिखाई देता है, चाहे वो अंधेरा है कि कोई बिंदु दिखाई देता है या कोई कलर दिखाई देता है, वो जो दिखाई देता है उसको देखना, आंखें बंद करके भीतर देखना, वो ध्यान है। और इसी ध्यान को करते करते एक दिन समाधि भी लगती है, जहां शांति है, जहां सुख है। और आंखें बंद करके जब देखते हैं, सुनते हैं, और सुनते सुनते पहले तो एसी की आवाजें आएंगी, पंखे की आवाजें आएंगी, कोई बाहर बोल रहा है उसकी आवाजें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो ओम भी सुनाई देने लग जाता है
जिसके बाद अब सुनने को कुछ रह नहीं जाता। उस ओम को सुनने के बाद फिर एक शांति उतरती चली जाती है, एक आनंद उतरता चला जाता है और फिर हम शांति में रहने लग जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, 2-4 फोन सुनते हैं, 1-2 अपने घर में नाश्ता करते हैं, कुछ बच्चों से बातचीत की और कुछ, और उसके बाद हम अपने काम पे चले गए। रात को आए, वही टीवी देखा पुराने की तरह, वही खाना खाया और वही रात्रि को सो गए। तो रोज कुछ नया हम करते ही नहीं, हमारे पास नया करने के लिए कुछ है ही नहीं। अपने गोल रखें, लंबा गोल रखें, सालों का गोल रखें, फिर महीने का गोल रखें, फिर हफ्ते का गोल रखें, फिर रोज सुबह एक पर्चा बनाएं कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है। इस तरह गोल बना के और फिर उस पर रोज नया सोचें और फिर उसमें हम गोल अचीव करें, तभी हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। कोरोना की वजह से आजकल बाहर निकलना कम हो गया है, इस वजह से भी काफी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अपनी अपनी दृष्टि है, कोई एक ही घटना से पॉजिटिव निकाल लेता है और कोई उसी घटना से घबरा जाता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हर वक्त नहीं होता है, क्यों? और जब नहीं होता है तो चोट लगती है, उससे ही हम डिप्रेशन में जाते हैं। इस संसार में समझना होगा, द्वंद आत्मक संसार है। दिन है, रात्रि है, गर्मी है, सर्दी है, बाढ़ है, सूखा है, वसंत है, महामारी आती है। 7 अरब लोग हैं, सबके मुताबिक सभी चीजें नहीं होती हैं, इसे थोड़ा समझना होगा। हम समय का सदुपयोग करके मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव लोग हैं जो म्यूजिक सीख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। आजकल YouTube में तरह तरह के कोर्स हैं, वो कर सकते हैं। अपनी कमियों को ठीक करने के लिए आज तक समय नहीं मिला। जैसे किसी को स्टेज का भय होता है, किसी को नया कुछ सीखना होता है, समय का सदुपयोग करें। बच्चों के लिए समय नहीं मिलता था, आज समय मिला है तो उसे काटे नहीं, उसका सदुपयोग करें। मुझे वीडियो बनाने का मजा आता है, मैं वीडियो बनाकर YouTube में डालता रहता हूँ। PRADIPSINGHTHUKRAL प्रदीप सिंह ठुकराल में कई वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक पर, उसे देखें। मैंने समय का सदुपयोग किया। आप भी कुछ नया सोचें और नया सोचकर आप कुछ कर सकते हैं। एक किसान का तो मैंने सुना है, महाराष्ट्र में ज्यादा सूखा पड़ता है, उसने सोचा अरब देशों में खेती कैसे होती है और वो क्या क्या बीजते हैं जिसकी वजह से वो इतना कर पाते हैं। उसने देखा वहाँ खजूर की खेती होती है, उसने भी महाराष्ट्र में खजूर की खेती के पेड़ लगाए और आज उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। अब वो लोगों को सिखा रहा है कि कैसे खजूर की खेती करें और कैसे उसमें से निकालें। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान से जब भारत आए, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, जेब में कुछ पैसे नहीं है, कोई पहचान नहीं है। यहाँ आकर मेहनत मजदूरी की और सब धीरे धीरे होता चला गया और आज सब कुछ सब सेटल है, सबका सेटल है। पहले प्लेग था, हैजा, बीमारियां आती थी, लोग हल निकालते थे। आज इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, आज मुसीबत छोटी है, सिर्फ ये कि घर से नहीं निकलना और जो भी थोड़ा बहुत स्थिर रहना है, बस इतना सा है। एक मित्र बता रहे थे अभी के 25 साल 30 साल पहले मैं दिल्ली आया, हिसार से आके यहाँ पर सेटल हो गया। अब कोरोना की वजह से यहाँ का काम कम हो गया है या खत्म हो रहा है, तो मैं हिसार चला गया। बुजुर्गों की खेती थी वो करने लगे और ठीक हो जाएगा तो फिर दिल्ली आ जाएंगे। जो नया सोचते हैं, नया करते हैं, वो जीवन में आनंद ले पाते हैं और जो बदलते नहीं हैं वो इसी तरह तकलीफ में रहते हैं। बुद्धिमान आदमी रास्ता निकालता है और काम में लगा रहता है, खुश रहता है। पहले भी युद्ध होते थे, अकाल पड़ते थे, आज भी, और मुसीबतों में वो लोग रास्ता निकालते थे। आप भी नया सोचें, रास्ता निकल आएगा। आपके लिए, अपने लिए समय निकालें, नया सोचें, नया करें। यह जीवन हमें उपहार स्वरूप मिला है, इसका उद्देश्य जो है यहाँ आए हैं उसको पूरा करके जाएं। कायरता से नहीं, बहादुरी से, तेंदुलकर की तरह सेंचुरी बनाकर जाना है, आनंद से जीना है और आनंद में रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस समय में सबका मार्गदर्शन किया है इंडस्ट्री का। ये प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा था कि पिछले दिनों जब अखबार में एक समाचार आया था कि रोज 371 से लेके 380 तक व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस समय में इसलिए हमें आपसे ग्रह करना पड़ा कि आप अपना मार्ग हमको दे। जो आपने मार्गदर्शन दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।